हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम सीटेट के अंदर। चलिए, तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टूरिस्ट। देखो, एक टूरिस्ट है, वो क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इन दिस एरिया द विलेज मेक्स देयर हाउसेस हैविंग अ वेरी थिक वॉल्स डैट आर प्लास्टर विद मड। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर लोग ना अपनी वॉल्स पर क्या करते हैं, मतलब दीवारों को मिट्टी की बनाते हैं। और जो इनकी छतें हैं, रूफ, वो किसकी होती हैं, हमारी थॉर्नी बुशेस की, मतलब कटीली झाड़ियों की। इन दिस एरिया जो रेन है वेरी स्केर, मतलब बहुत ज़्यादा कम बारिश पड़ती है। और वेदर जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है। तो ये एरिया आपका कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों, आंसर नंबर डी, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी बहुत कम बारिश होती है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलती है, गर्मी। प्लस यहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं जिसकी छतें कैसी होती हैं, कटीली झाड़ियों वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो संसाधन है, उनको ऐसे यूज़ करना कि ना वो हमारे लिए भी पूरे हों, प्लस आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बचे हुए रहें। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को इस हिसाब से यूज़ करना कि वो हमारे लिए भी पूरे हो जाएं, प्लस हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहे, पेट्रोल पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर बात की गई है इसके गोल्स की। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो गोल 5 है ना, ये किस चीज़ पर फोकस करता है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल 5 है वो फोकस करता है बच्चों आपका जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर बात करा आपकी वाटर साइकिल के बारे में। अब देखो, वाटर साइकिल क्या होता है कि जो पानी है ना हमारी धरती पर, वो लगातार, मतलब पानी आपको पता होगा भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो पानी जो है लगातार ना एक चक्र में बहता रहता है इस दुनिया के अंदर। तो वो जो प्रोसेस के जो राइट स्टेप्स हैं ना, हमको इसमें वो बताने हैं। तो जो इसका आंसर है बच्चों, वो भी आंसर क्या है, आंसर नंबर ए। सबसे पहला इवेपोरेशन, ट्रांसपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। तो बच्चों इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है जो ग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन पर जो पानी है ना, जो वो भाप बन के जो पानी उड़ रहा है, उसको हम रखते हैं इवेपोरेशन के अंदर। फिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे ही कि ना आपको पता होगा पेड़ों के अंदर भी क्या होता है, पानी। तो जब पेड़ों का पानी है वो जो भाप बन के ऊपर जाता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन के अंदर यही पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर इकट्ठा होगा और बादल बनेंगे, इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। और प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता है, जब ये बादल बन जाएंगे, यही फिर इन्हीं बादलों से क्या होगी, बारिश, और वो पानी दोबारा से धरती पर वापस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ टीचर शोन्स द लॉन्ग हॉलो स्टेम ऑफ अ लोटस। मतलब एक अध्यापक है, वो ना बच्चों को कमल की एक खोखली खोखली तनी, मतलब तना दिखाता है और बच्चों से पूछता है कि आस्क देम अबाउट द अडेप्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द हॉलो स्टेम। वो पूछता है कि मैं तुम्हें मतलब वो बच्चों से ये पूछता है कि चलो मुझे बताओ, ये जो खाली तना है ना, ये जो आपका कमल का फूल है, इसके अंदर ये क्या काम करता है? तो जो बच्चों खाली तना है वो क्या करता है, उसी खाली की तने की वजह से ना वो जो कमल का फूल है वो पानी पर तैर पाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया हमारा, ए, टू हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन द वाटर। पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, ये उस खोखले तने का क्या होता है, काम होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमको इंडिया में किस जगह देखने को मिलता है? तो इंडिया में ना ये हमको आसाम में देखने को मिलता है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ये मान के चलो कि ना 100 से ना लगभग 600 सेंटीमीटर तक की बारिश पड़ जाती है यहाँ पर। ये सिर्फ असम में ही आपको देखने को नहीं मिलते, असम के अलावा आपको पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सारी जगहों पर भी आपको ये देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास 4th के अंदर एक चैप्टर है ईटिंग टुगेदर, इसके अंदर एक बोरा वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये कौन सी वैरायटी को शो करता है? तो पहली बात तो ये जो बोरा वर्ड है ना, ये आपका बंगाली भाषा से लिया गया है। और बंगाली भाषा का जो शब्द है, मतलब जो बोरा शब्द जो लिया गया है ना, वो संस्कृत के एक शब्द से आता है जिसको हम बोरो बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, खारीफ चावल। तो खारीफ चावल मतलब होता है, तो कौन सी वैरायटी को शो करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, चावल की, मतलब धान की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, राइस। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन नेवल शेप नंबर ऑफ कमांड्स जो होती हैं बच्चों, वो कितनी होती हैं? वो होती हैं हमारे पास 36। कितनी कमांड्स होती हैं टोटल? आपके पास 36 कमांड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो सोलर होती है, लाइट होती है, केमिकल होती है, मैकेनिकल। तो इसका आंसर है जो ट्रॉपिकल लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, जो 10% होता है वो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जो आपका ये जो वर्ल्ड वाटर डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 22 मार्च को। अच्छा, इसकी थीम भी याद रखना। इस बार की जो थीम थी ना आपके, इस बार की थीम थी ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। आपकी जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड थीम ये थी मेकिंग द विजिबल इनविजिबल, मतलब भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये इसके अंदर ना ये कब से शुरू होता है? 1993 से शुरू हुआ था, ठीक है, 22 मार्च को। चलिए, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन में बात की गई है हाइड्रोफोनिक इज़ अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सब्सटेंस ऑफ हाइड्रोकल्चर, मतलब जल संवर्धन एक प्रकार का मतलब उद्यान कृषि है। तो देखो यहाँ पे जल की बात की गई, तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि इसके अंदर ना हम क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं करते। तो इसके अंदर हम ना सॉइल नहीं इन्वॉल्व करते, मतलब ये बिना मिट्टी की होती है, क्योंकि ये क्या है? जल संवर्धन खेती है, तो इसमें मिट्टी का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। आई होप आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये थे टोटल 10 क्वेश्चन, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी जल्दी ही आने वाले हैं। और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियोस अपनी साइट मतलब अपने चैनल पर अपलोड करी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियोस देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीटेट के अंदर आपका पास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमने बहुत सारे जो आपके पिछली बार जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें जो अलग अलग डेज़ में जो पेपर हुए थे वो सारे मतलब सारे डेज़ वाइज हमने डाल रखे हैं। प्लीज़ उनको जाके चेक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।